हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये एक ऐसी सीरियस कंडीशन है जिसे कि अगर टाइम से डायग्नोस नहीं किया गया तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, यानी कि जानलेवा साबित हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं शुरुआती जिनसे आप पता कर सकती हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके अलावा इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, किन वजहों से आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का, वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो एम्ब्रियो होता है उसके बचने के कुछ चांसेस होते हैं कि नहीं। तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आपका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये धीरे धीरे मूव करके यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। तो अब क्या होता है, अगर यूट्रस की बजाय किसी और जगह इम्प्लांटेशन हो जाए एम्ब्रियो का, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में हो जाए, फेलोपियन ट्यूब के अलावा ओवरीज में, एब्डोमिनल कैविटी में, या फिर आपके यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, वहाँ अगर इम्प्लांटेशन हो जाए तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी भी कहते हैं, यानी कि जब यूट्रस की बजाय किसी और जगह एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वो होती है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें से भी जो आपकी सबसे कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब देखिए, आपकी बॉडी में यूट्रस ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपका जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो ग्रो कर सकता है। आपका यूट्रस ही इस काम के लिए बना होता है। वो धीरे धीरे वो आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट भी करता है, प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिशन देता है और धीरे धीरे स्ट्रेच होके जैसे आपकी बेबी की ग्रोथ होती है, आपका यूट्रस भी बड़ा होता जाता है और आपके बेबी को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है ग्रो करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका एम्ब्रियो कहीं और इम्प्लांट हो गया, मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब में हो गया, तो ट्यूब आपकी इतनी स्ट्रेचेबल नहीं होती है कि वो बढ़ते हुए फीटस को, एम्ब्रियो को सपोर्ट कर सके। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि आपकी ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाती है। उस केस में आपको बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यानी कि जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जल्दी डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। जल्दी डायग्नोस होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या लक्षण आते हैं जब आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो अब हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब आपको होती है तो आपके जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होंगे वो ही सबसे पहले अपीयर होते हैं। जैसे कि आपका पीरियड मिस हो जाएगा। पीरियड मिस होता है तो फिर आप कुछ दिनों के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं तो वो पॉजिटिव आएगा आपका प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके अलावा आपके अंदर जो प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में सभी को जो सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो आपकी बॉडी में भी अपीयर होंगे, जैसे कि जी मिचलाना, नोजिया होना या ब्रेस्ट टेंडरनेस होना। इस टाइप के सारे सिम्टम्स जो आमतौर पे देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम में, वो हो सकते हैं आपको। तो उससे आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप सोचेंगे कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है। लेकिन इसलिए मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपसे कहा है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज होता है आपकी लाइफ का, आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के टच में रहना ज़रूरी होता है। आपको रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता है, लेकिन डॉक्टर जानते हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, और वो उसको चेक करते हुए आगे चलते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के टच में होना और रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि आपके नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ जाएंगे। अब मैं बात करूँगी कुछ वार्निंग साइंस की, जो अगर आपकी बॉडी में अपीयर होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई थी, आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, फिर अचानक आपके वेजाइना में से थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है, आपको आपके पेल्विक एरिया में पेन होने लगता है, और मतलब एब्डोमेन का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको पेन होने लगता है। साथ ही अगर फेलोपियन ट्यूब में से ब्लड रिसने लग जाता है, लीक होने लग जाता है, तो आपको अपने कंधे की तरफ, शोल्डर में
पेन महसूस होता है, आपको बार बार टॉयलेट जाने की, स्टूल पास करने की अर्जिंग होती है। तो इस टाइप के ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि वार्निंग साइंस हैं आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, कि अगर ये प्रेजेंट हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गया शुरुआती फेज़ में ये सिम्टम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको डाउट करना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपने शुरुआती टाइम में आपको नहीं पता चला और वो जो एम्ब्रियो था वो आपकी ट्यूब में और आगे उसकी ग्रोथ प्रोग्रेस कर गई, और फाइनली क्योंकि ट्यूब तो सपोर्ट उसको कर नहीं सकती है, तो फिर ट्यूब रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, फिर आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल शॉक में जा सकती हैं। उसमें तो ये सिम्टम्स होंगे कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सर बिल्कुल हल्का हो गया है और बहुत आपको फेंटनेस होने लगेगी, आप बेहोश हो सकती हैं उस कंडीशन में। ये एक इमरजेंसी की कंडीशन है जिसमें कि आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे डॉक्टर्स आपको सर्जिकली फिर आपकी कंडीशन को मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कॉजेज़ के बारे में कि क्यों होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस में ना इम्प्लांट होने की बजाय ट्यूब में ही फंस के रह जाता है। अगर आपकी ट्यूब डैमेज्ड है या आपकी ट्यूब क्रुकेड है, उसका शेप सही नहीं है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, किसी भी रीज़न से अगर आपकी जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब वो क्रुकेड है, डैमेज्ड है, किसी प्रायर इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से फैलोपियन ट्यूब के, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो वहाँ पे फंस के रह जाता है, वो मूव नहीं कर पाता और वहीं पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इसका कॉज हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है उसी में कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी हो जिसकी वजह से वो मूव ना कर पाए आगे को और वहीं फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए। तो ये कुछ कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जिनकी वजह से आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो ये है कि अगर आपकी पहले कोई प्रेगनेंसी हुई है और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, तो आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क है वो आपका बढ़ जाता है। अब अगले रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऐसा हुआ है जैसे कि क्लेमाइडिया हुआ या गोनोरिया हुआ या और कोई इन्फेक्शन आपको हो चुका है फैलोपियन ट्यूब का, तो आपका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। अब इसके अलावा अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब की पहले सर्जरी हुई है किसी भी वजह से, मान लीजिए आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली हुई नहीं है, डैमेज्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, ब्लॉक्ड है आपकी फैलोपियन ट्यूब, किसी भी कारण से अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे भी आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें कुछ ऐसे बर्थ कंट्रोल मेथड्स आते हैं जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। हालांकि ये रेयर होते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर आपके यूट्रस में मल्टीलोड लगा हुआ है और उस कंडीशन में क्या होता है कि उसमें अगर बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाती है, तो वो आपके रिस्क को बढ़ा देता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसके अलावा अगर आपका बच्चा रोकने का ऑपरेशन हुआ है, ट्यूबल लाइगेशन जिसको कहते हैं, यानी कि आपकी फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया गया है, उस केस में रेयरली अगर प्रेगनेंसी हुई तो उसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाता है। तो और लास्ट रिस्क फैक्टर जो है जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं वो है स्मोकिंग। अगर आपने कंसेप्शन के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे और उसी आसपास काफ़ी स्मोकिंग करी है या आपको वैसे भी हैबिट है स्मोकिंग करने की, तो उस केस में आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपको कंसीव करना है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उसके काफ़ी पहले से आप स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि ये फिर आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की कि क्या ऑप्शंस तो अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें पहले मैं एक सवाल जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा और मुझसे भी मेरे ऑडियंस में से किसी सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा था
कि क्या ये संभव है कि अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो उसे बचाया जा सकता है, बेबी को डिलीवर किया जा सकता है? तो देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि अगर यूट्रस में प्रेगनेंसी है तो केवल यूट्रस ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकता है और वहाँ पे एक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी ग्रो कर सकती है और एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्यूब में, आपकी फैलोपियन ट्यूब में है आपके एम्ब्रियो, तो देखिए ट्यूब इतनी स्ट्रेचेबल नहीं होती है, ना ही ट्यूब में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका एम्ब्रियो प्रॉपरली ग्रो कर सके। तो एक स्टेज पे आके जब वो ग्रो करता है तो आपकी ट्यूब इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं होती है कि वो उसको सपोर्ट कर सके, वो रप्चर हो जाती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि आपकी उस प्रेगनेंसी को सेव किया जा सके। वहाँ पे उस प्रेगनेंसी को हटाना ही एक इकलौता ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। तो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको बहुत अर्ली स्टेजेस में ये पता चल गया है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे तो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे सकते हैं। जनरली ये इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है आपको मेडिसिन। इससे क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है एम्ब्रियो की वो रुक जाती है और सेल्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है मेडिसिन के थ्रू ही। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया है, लेटर स्टेजेस में आपके डायग्नोस हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो फिर वहाँ पे फिर मेडिसिन देने का चांस जो है वो ख़त्म हो जाता है, मेडिसिन से काम नहीं बनेगा। वहाँ पे फिर आपकी सर्जरी ही होगी। सर्जरी के द्वारा डॉक्टर्स आपकी उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव कर देते हैं। अगर वैसी सिचुएशन होती है तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ साथ ट्यूब को भी रिमूव करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ट्यूब कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है, रप्चर हुई है, इस पर डिपेंड करता है कि सर्जरी में केवल आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रिमूव किया जाएगा या फिर ट्यूब को भी साथ में रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रीटमेंट के कुछ ऑप्शंस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, ये आपके होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको पहले से पता हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक सीरियस कंडीशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, वार्निंग साइंस जैसे कि मैंने आपको बताए वो क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी तो आप जल्द से जल्द पता कर सकते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी पहले, क्योंकि मेडिसिन से पॉसिबल हो जाता है, और लेटर स्टेजेस में पता चलेगा तो फिर सर्जरी होगी। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी पूछना है या जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ मिलेंगे जो कि आप मेरे चैनल को विजिट कर